ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। वाणी गांव से बाप बेटी पंडित जी और उनकी बेटी बाबा के पास आए हुए हैं। बाबा ने पंडित जी को तो हवन का काम सौंप रखा है कि प्रतिदिन धोनी में आहुति डालेंगे, और बेटी को काम सौंप रखा है बच्चों को जड़ी बूटियों का ज्ञान देना कि कौन सा पौधा किस काम आता है, किससे क्या उपचार हो सकता है, और प्रतिदिन नारायण के घर से शहद लेके आना, क्योंकि नारायण बीमार है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। अब पंडित जी का दिमाग हवन में तो नहीं लग रहा। घर की चिंता सताई जा रही है, क्योंकि 3-4 दिन तो बीत चुके। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा, काका सच्चे दिल से आहुति करो, तभी ईश्वर को प्राप्त होंगी। पंडित जी कहने लगे, साईं कैसे मन लगे। उधर पत्नी की चिंता, साहूकार ने 10 दिन का टाइम दिया और धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और कहीं से कोई व्यवस्था है नहीं। वो तो हमारे मकान पर भी कब्जा कर लेगा। मुझे चिंता है कि कहीं मेरे हाथ से माता सप्तशृंगी का मंदिर भी ना चला जाए, जो कि मुझे पूजा पाठ ही मेरा गुजारा है। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, सब्री रखो और सच्चे दिल से आहुति डालो। पंडित जी फिर लग गए अपने आहुति डालने में। उधर नारायण के घर पे शहद खत्म हुआ और वो बीमारी की अवस्था में ही शहद लेने जंगल की ओर निकल लिया। वहीं जंगल के प्रारंभ पर ही बच्चों को लिए हुए कल्याण सुलक्षणा बैठी थी, जो बच्चों को जड़ी बूटियों का ज्ञान दे रही थी। नारायण बेहोश होकर गिर गया। उसे उसने घर पहुंचाया और उसको दवा वगैरह बना के दी। उसके जो जंगल से शहद लाया था उसको भी व्यवस्थित करके और द्वारका माई तक पहुंचाया। इधर बाबा ने पंडित जी की समस्या सुनी, तो बाबा के सामने तो एक बार समस्या आप लोग रख दो। पंडित जी ने तो जब रखी, बाबा के जीवन काल में रखी, उनकी समस्या दूर की। साथियों, बाबा के आगे तो आज बाबा समाधि में हैं, और समाधि में होने के बावजूद भी उनके आगे समस्या रखने की देर है, तुरंत समस्या का समाधान हो जाता है। यकीन नहीं है, खाली आप इसे कथा समझ रहे हैं, तो कथा नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। अगर आप किसी विकट समस्या में फंसे हुए हैं, एक बार सच्चे दिल से बाबा के सामने रख देना, वो समस्या आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। उधर पंडित जी के गांव में साहूकार मौका देख के आ गया और उनकी पत्नी को परेशान करने लगा कि जी मुझे पैसे आज ही चाहिए। बाप बेटी दोनों भाग गए, तुम कब भाग जाओ, मुझे पैसे आज ही चाहिए, वरना घर खाली करो, कब्जा लो। वो बहस कर ही रहा था, इतने में घोड़े पे सवार एक व्यक्ति आया। सामान फेंकने ही जा रहा था साहूकार घर से बाहर पंडित जी का, कि व्यक्ति घोड़े पर आया, कंधे पर झोला, हाथ में चिमटा। उसने कहा, ठहरो। कितने पैसे हैं तुम्हारे? झोले में हाथ डाला, पैसे निकाले, ये लो, गिन लो, तुम्हारे पूरे पैसे। पैसे गिने साहूकार ने, पैसे पूरे थे। कि अब यहाँ से निकलो। वो जाने लगा। साहूकार कहा, रुको,
अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। तुमने जो बदतमीजी की पंडित जी की पत्नी के साथ, उसके लिए हिसाब बराबर करके जाओ। साहूकार ने पंडित जी की पत्नी से माफ़ी मांगी और चला गया। अब जो व्यक्ति घोड़े पर आया था, पंडित जी की पत्नी उनसे कहने लगी, मैं तो आपको जानती नहीं, आप कौन हैं? उसने कहा, कौन है इससे मतलब नहीं है, मैं ऊपर वाले का एक बंदा हूँ और तुम्हारे पति ने ये पैसे भिजवाए थे और तुम्हें शिरडी गांव बुलाया है, इसलिए यहाँ का काम, मंदिर का काम अपने भतीजे को सौंप कर और तुरंत शिरडी पहुंचो। इधर पंडित जी उदास थे। बाबा द्वारका माई पहुंच गए अपना, तो दोस्तों समझ सकते ही हैं आप लोग कि वो घोड़े पर जो व्यक्ति गया था और कोई नहीं, बाबा थे, जो कि दूसरे वेश में घोड़े के ऊपर बैठकर वहाँ गए और पंडित जी के घर वालों का कर्जा उतार दिया। अब पंडित जी जो थे सोच में बैठे थे। बाबा ने कहा, जिसकी सोच में बैठे हो वो तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। इतने में पंडित जी की पत्नी ने अपने पति को आवाज़ लगा दी। जिस रूप से भी वो उनको पुकारती थी उस हिसाब से उसने आवाज़ लगाई। पंडित जी ने देखा तो पंडित जी की आंखें कि तुम यहाँ कैसे? कि ऐसे ऐसे घोड़े पर सवार एक व्यक्ति गया था, उसने हमारा सारा कर्जा उतार दिया, कर्जा मुक्त करा दिया और कहा कि तुम्हें शिरडी बुलाया है। पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटी पूछने लगी, सुलक्षणा कैसे दिखते थे? कहा उनके हाथ में चिमटा था, एक झोला लटका रखा था, चेहरा ऐसा दमकता हुआ, एक पवित्र मुस्कान लिए। बेटी ने तुरंत बाबा का झोला उठाया। आई ऐसा झोला था कि हाँ यही तो था, और चिमटा भी ऐसा था कि हाँ यही तो चिमटा था। बेटी ने अपनी माँ से कहा, सुलक्षणा ने अपनी माँ से कहा, माँ और कोई नहीं, वो साईं थे जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए गए थे और तुम्हें यहाँ बुला कर लेकर आए। इतने में बाबा धूनी के पास बैठे थे, कमर पीट किए हुए। बाबा ने उठ के खड़े हुए तो पंडित जी की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बाबा ने कहा, जो काम अब होने वाला है उसके लिए तुम्हारा साक्षी होना भी बहुत जरूरी है। इधर नारायण की माँ सुलक्षणा ने जब नारायण को दवाई वगैरह पिलाई, खुश हुई, तो सुलक्षणा के जाने के बाद माँ बेटे से कहने लगी, बेटा क्या तुझे लड़की पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, कहे तो मैं बात चलाऊं। नारायण कहने लगा, माँ मैं जंगल जाके भटक भटक के शहद इकट्ठा करता हूँ, तो वो पंडित की बेटी है, क्या उन्हें रिश्ता मंजूर होगा? माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, बात करने में तो कोई बुराई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही तो कर देंगे, लेकिन हमारा फर्ज तो बात चलाने का है। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। इधर नारायण की माँ नारायण को साथ लेकर द्वारका माई पहुंच गई। उधर पंडित जी की पत्नी सुलक्षणा पहुंची, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, नाराज थी मेरे से? उसने कहा, हाँ साईं नाराज थी, लेकिन अब नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई। बाबा ने कहा, आई हो तो जिस बात को करने आई हो उसे भी कहकर निपटाओ। खैर जी, बातचीत तो आगे हुई। उसने कहा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। नारायण कहने लगा, देखो मेरा कोई पक्का काम नहीं है, जंगल में भटक भटक के शहद इकट्ठा करता हूँ, वो बेचना मेरा काम है, किसी किसी दिन नहीं भी होता, जंगल में खतरा भी रहता है। मतलब नारायण ने अपनी हकीकत सही साफ साफ बता दी। अब पंडित जी ने कहा, इसने लड़के ने अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी बात बता दी है, क्यों ना मैं भी अपनी बात बता दूं कि भाई मेरी बेटी का पहले भी विवाह हो चुका है।
तो दोस्तों, पंडित जी जैसे कि तुमने तो बात बता दी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हाँ हाँ कहो। बाबा ने कहा, यही तो कहना चाहते हो कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। पंडित जी समझ गए कि बाबा ने बात काटी। नारायण की माँ कहने लगी, अरे आपकी बेटी को तो हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। इस तरह से बात, रिश्ता पक्का हो गया। अब अगले दिन सगाई का मुहूर्त। इधर कुलकर्णी सरकार मौके की तलाश में कि अब तो इनकी शादी भी हो ही जा रही है और मेरी बात तो नीचे हो गई, मैं तो अपना कुछ, क्योंकि उन्हीं के गांव के किसी व्यक्ति के साथ कुलकर्णी सरकार व्यापार करना चाहते थे, जो कि उनको कुलकर्णी को जलील करके चला गया था कि तेरा तो अपने गांव पे ही कोई रौब नहीं है, तेरे साथ क्या व्यापार करना। अब कुलकर्णी नीचा दिखाने के लिए लड़की को मनहूस साबित करने पे तुले हुए थे, मौके की तलाश में। अगले दिन सगाई का मुहूर्त, सगाई की तैयारी, सगाई हो गई, सब कुछ हो गया। इतने में नारायण हो गए बेहोश। बेहोश हो गए वहीं द्वारका माई में लेट गए। द्वारका माई में लेट गए। इतने में कुलकर्णी सरकार के पास तक खबर पहुंची, कुलकर्णी सरकार भी आ गए। और अब तो नारायण की माँ ने से मनहूस कहना चालू कर दिया लड़की को, क्योंकि कुलकर्णी सरकार ने पूरी हिस्ट्री नारायण की माँ को आकर बताई थी, बुलाकर बताई। और नारायण की माँ शादी के लिए पहले से ही इच्छुक नहीं थी। क्यों नहीं थी? कुलकर्णी ने उसे मनहूस साबित कर दिया था कि अपने पहले पति को, लेकिन नारायण अड़ा रहा, नहीं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। कुलकर्णी सरकार आए, देखा, मैंने कहा था ना, इसे बाहर फेंक दो निकाल कर। अब्बाए जामा, पाटिल जी और भी गांव वाले जिनके साथ द्वारका माई मौजूद थे, जो कि सगाई में आमंत्रित हुए थे, सबको बुलाया गया था। सब कह रहे बाबा से, साईं से ठीक कर दो। बाबा ने कहा, नहीं, इसका इलाज तो स्वयं सुलक्षणा करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब नारायण की माँ सुलक्षणा को पास भी पटकने नहीं दे रही, दूर हो जा मेरे बेटे के पास से, मेरे बेटे को खा गई। कुलकर्णी सरकार, आप ही कुछ मेरे बेटे को इलाज की। कुलकर्णी कह रहा, मैं नहीं कर सकता, अब तो ये मरने वाला है, मैं बदनाम थोड़ी होऊंगा इसका इलाज करके। खैर जी, बहुत देर तक कार्यक्रम इस तरह से चलता रहा। उधर बाबा ने सुलक्षणा को कहा कि तुझे जो बताया था उस हिसाब से इसका वो कर। सुलक्षणा दौड़ी दौड़ी धोनी के पास गई। धोनी जलती हुई धोनी में से हाथ डालकर राख निकाली और वो ले जाकर राख उसके नारायण के मुंह में मुंह खोल कर रख दी और उसके हाथ रगड़ने लगी ताकि वो होश में आ जाए। बाबा को तो पता था बेहोश है, लेकिन सब ये समझ रहे थे कि ये भी मर गया। इसलिए बाबा ने सुलक्षणा को इशारा किया और इतने में दो जने दौड़ते हुए आए कि नारायण 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 ढूंढते हुए कि अरे अच्छा हुआ कि ये नहीं गया, वरना हमें नासिक शहद देने के लिए जाना था इसके साथ। और वो पहाड़ी रास्ते में गिर गई और कई लोग उसके नीचे दब गए। बाबा ने कहा, बताओ ये लड़की मनहूस है या तुम्हारे लिए? अगर नारायण बेहोश नहीं होता तो नारायण की जिंदगी दांव पे लग चुकी थी और नारायण खत्म हो जाता। और होता यही कि यहाँ से सगाई की रस्म पूरी करके नारायण का प्रोग्राम नासिक जाने का था शहद लेकर, कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर शहद का था जो कि देने के लिए गया था। और तुम उल्टा, नारायण बेहोश हो गया इसलिए नहीं जा पाया। अब बताओ, लड़की तुम्हारे नारायण के लिए अब शगुनी है या इसके नसीब से नारायण बच गया? इतना सुनते सुनते कुलकर्णी तो ये कह के वहाँ से भाग लिया कि भाड़ में जाओ, नहीं सुनते मेरी मत सुनो, तुम इसे रखो गांव में, मत रखो, अपनी ऐसी में जाओ, भुगतोगे। इतना कह के कुलकर्णी तो वहाँ से भाग लिया। अब बाबा ने नारायण की माँ की क्लास लगाई कि मुझे बताओ, क्या नारायण वक्त से खाना खा रहा था कि नहीं? क्या वक्त से सो पा रहा था कि नहीं? कि काफ़ी
कि बहुत मोटा शहद का ऑर्डर था, इसलिए पिछले 3-4 दिन से नारायण ना टाइम से खाना खा रहा था, ना टाइम से सो पा रहा था। सारा दिन जंगलों में भटक के शहद लेके आता और रात भर उसको छानता, शहद निकालता, और सोने का भी समय पूरा नहीं मिल रहा था। और कल रात तो इसने बिना खाना खाए ही सो गया। बाबा ने कहा इसकी बेहोशी का कारण सुलक्षणा नहीं, इसकी कमजोरी। एक तो ये पहले ही बुखार से पीड़ित था जिसका इलाज सुलक्षणा ने किया। बुखार की कमजोरी, दूसरे खाना नहीं खाया, टाइम से नहीं सोया, इस कारण ये बेहोश हो गया, जिसका दोष तुम सुलक्षणा को दे रही हो। खैर दोस्तों, सारी चीज़ें होने के बाद हुआ ये कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और सुलक्षणा के ऊपर से अपशगुनी का दोष खत्म हुआ। और उसी दौरान बाबा ने उनकी शादी करवाई द्वारका माई में ही, और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। पंडित जी अपने घर की ओर रवाना हुए, अपने गांव की ओर रवाना हुए, और सुलक्षणा पे से अपशगुनी का दोष खत्म हो गया। बाबा ने कहा शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे, हर कार्यक्रम के पीछे एक वजह होती है, जिसका दोष मनुष्य जो है एक दूसरे पर शगुन अपशगुन करके मढ़ देता है। घटना की तह तक जाने की कोशिश नहीं करता। सुलक्षणा का पहला पति को पहले से ही मिर्गी के दौरे आते थे। अचानक विवाह मंडप में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए सुलक्षणा जिम्मेवार क्यों हुई? वो तो पहले से ही मिर्गी के दौरे से पीड़ित था। रही बात इसकी नारायण की, अब जब व्यक्ति खाना ही नहीं खाएगा, दिन रात जागकर काम करेगा, मेहनत का काम करेगा, शरीर को कुछ तो रेस्ट चाहिए। खाना ना खाने की वजह से, शरीर कमज़ोर होने की वजह से वो बेहोश हो गया, जिसका दोष सुलक्षणा के ऊपर मढ़ा। ये नहीं सोचा कि इसने पहले से खाना नहीं खाया, कमज़ोर है, इसकी वजह से इसे चक्कर आया, बेहोश हो गया। जो लड़की दिन रात इसकी औषधि देकर, दवाई देकर इसको तंदुरुस्त किया, तो एक दूसरे से सभी ने माफ़ी मांगी और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, शगुन अपशगुन का अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे की कथा, एक व्यक्ति तात्या और केशव के साथ द्वारका माई में प्रवेश करता है कि साईं, आपकी दया से मैं बहुत संपन्न हूँ और मैं आपको कफनी भेंट करना चाहता हूँ। तात्या कहने लगा, साईं मैंने इससे मना किया कि साईं कफनी नहीं लेंगे, लेकिन ये फिर नहीं मान जाए। साईं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से भेंट स्वरूप कफनी लेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल लूँगा, लेकिन शर्त एक है, कफनी शिरडी का ही जो दर्जी है नटवर, उससे सिलवानी पड़ेगी। वो कपड़ा कहीं से भी ले आओ, लेकिन सिल के कफनी जो है नटवर देगा। जो व्यक्ति नाम था साहू जी कहने लगा, साईं मैं नगर से सिलवा कर लाऊंगा, नगर से दर्जी। मैं कहा नहीं, कफनी तो नटवर ही सिलेगा, नटवर सिलेगा तो मैं कफनी ले लूँगा, अन्यथा मुझे कफनी नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है साईं, मैं नटवर से ही सिलवाऊंगा। अब साहू जी जाते हैं नटवर के पास, गांव का ही व्यक्ति था नटवर। वो कट्टर भक्त था गणेश जी का। वो गणेश जी के सिवा किसी की पूजा नहीं करता था, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं नहीं जाता था। यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी प्रतिबंध था, बच्चों को रामलीला तक देखने नहीं जाने देता था, ना किसी मंदिर में जाने देता था। पत्नी बच्चों सबको उनने कंट्रोल में कर रखा था कि केवल पूजेंगे तो गणेश जी पूजेंगे। साहू जी उसके पास पहुँचे, साहू जी ने उसके आगे बात रखी। उसने कहा मैं किसी कीमत पे नहीं सिलूँगा साईं की कफनी। साहू जी ने कहा तुम्हें गणेश जी की कसम मेरी बात रह जाएगी। उन्होंने कहा गणेश जी को बीच में क्यों लाते हो? मैं कहा साहू
कि नटवर भाई अब तो तुम्हें गणेश जी की कसम दे दी, कफनी तो तुम्हें, अरे तुमसे कह कौन रहा है, साईं की पूजा करो, तुम दर्जी हो, अपने पेशे के अनुसार काम करो। उसने कहा ठीक है, तुमने गणेश जी की मुझे कसम दी है तो गणेश जी के कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं एक शर्त पर नाप लेने चलूँगा, मुझे साथ ले चलना, लेकिन मैं आंखों पर मेरी पट्टी बांध देना। मैं आंखों पे, उसने कहा, साहू जी ने कहा आंखों पे पट्टी बांध दी तो नाप कैसे ले पाओगे? उन्होंने कहा नहीं, गणेश जी की मेरे ऊपर कृपा है, मैं आंखों पे पट्टी बांध के ही साईं की नाप लूँगा और तब तो मैं कफनी तैयार कर दूँ। उन्होंने कहा ठीक है यार, तू कैसे भी चल, साईं की नाप ले ले, मुझे तो साईं को कफनी पेश करनी है। तो दोस्तों, आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे, नया अध्याय। तब तक अब आज्ञा दीजिए, कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।